जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में बाढ़ और लैंडस्लाइड से तबाही, 12 लोगों की मौत और कई लोग लापता। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिले में भारी बारिश और बादल फटने से भयंकर बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही हुई है। अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। पुंछ जिले के सुनरकोट इलाके में बीते दिन तेज बारिश से बादल फटा। इसके बाद आई अचानक बाढ़ से सबसे ज़्यादा नुकसान लोअर मुराह गाँव में हुआ, जहाँ एक घर पूरी तरह ढह गया। इस हादसे में एक परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। कई घरों के नुकसान पहुंचा है और आशंका है कि कुछ लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं। वहीं राजौरी जिले में भी बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 2 लोगों की मौत हुई है। लगातार बारिश के कारण बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही है, लेकिन राहत और बचाव दल मौके पर तैनात हैं और युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन वंदे मातरम बिल पेश करेगी सरकार, अपमान करना बनेगा आपराधिक अपराध। नई दिल्ली से संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन केंद्र सरकार का एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान या उसे गाने में बाधा डालने को आपराधिक अपराध बनाने के लिए सोमवार को राज्यसभा में एक नया बिल पेश करेगी। बिल में वंदे मातरम का अपमान करने और सार्वजनिक रूप से इसे गाने से रोकने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय गीत के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए यह कानून जरूरी है। इस बिल के पेश होने के बाद सदन में लंबी चर्चा की संभावना है। नीट पेपर लीक मामले पर सपा का वाराणसी में प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। वाराणसी से नीट समेत विभिन्न पेपर लीक मामलों को लेकर समाजवादी पार्टी ने सोमवार को वाराणसी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कैंट रेलवे स्टेशन फ्लाईओवर के पास सपा कार्यकर्ता जुटे और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। सपा नेताओं ने कहा है कि पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान इलाके में पुलिस बल तैनात रहा। नेपाल में भारी बारिश का असर बिहार में, दरभंगा के 2 प्रखंडों में बाढ़। दरभंगा से नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और कोसी बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने का असर अब बिहार के मिथिलांचल इलाके में दिखने लगा है। दरभंगा जिले में कोसी और कमला बलान नदी खतरे के निशाने से ऊपर बह रही हैं। नदियों के उफान के कारण कुशेश्वर स्थान, पूर्वी और घनश्यामपुर प्रखंडों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है। पानी घरों और खेतों में घुसने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव दल तैनात कर दिए हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश की संभावना जताई है।